हुई है। कमलनाथ इस बैठक में वर्चुअली जुड़े प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ये बैठक ले रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर मंथन जारी है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए, और कमलनाथ इसमें वर्चुअली जुड़े और वर्चुअली उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी, इसके बारे में मंथन किया गया। और बात करेंगे शैलेंद्र, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बैठक हो रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए और कमलनाथ भी इस बैठक में जुड़े हैं वर्चुअली, कांग्रेस के साथ ही हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों में अभी भी कमलनाथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कल तक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जो बैठक आयोजित की गई है उसमें वो वर्चुअली जुड़े और उन्होंने न केवल जुड़े बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर क्या वो सोचते हैं, किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, ये भी उन्होंने जो बैठक में जो मौजूद विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम लोगों को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस को तैयारियां करनी है। देखिए, अब से कुछ देर पहले भी जब भंवर जितेंद्र सिंह भी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश में यात्रा को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है और उस दिशा में सभी विधायकों को बुलाया गया था, तमाम जो पदाधिकारी है, जो दिग्गज नेता है, उनको बुलाया गया था और ये कयास जो है लगाए जा रहे थे कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन उन सब अटकलों को विराम देते हुए खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें जुड़े हुए हैं, वर्चुअल तौर पर वो जुड़े हुए हैं, अपना संबोधन भी दिया है और अब जो विधायकों से चर्चा हो रही है उसको भी वह सुन रहे हैं। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हालांकि एक बात जरूर है कि छिंदवाड़ा के जो विधायक हैं, कमलनाथ को छोड़कर बाकी जो 6 विधायक हैं वो इस में नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जरूर संशय की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन बाकी के अधिकांश विधायक और जिन लोगों को बुलाया गया था वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। पहले विधायकों से 1 to 1 चर्चा की गई और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक सामूहिक बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। 2 तारीख को मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश करने वाली है। मुरैना से यात्रा प्रवेश करेगी, ग्वालियर और शिवपुरी होते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। उज्जैन में इस यात्रा का पड़ाव रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो यात्रा रहने वाली। 5 दिन जो है मध्य प्रदेश में रहने वाली है। कांग्रेसी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस करने में जुटी हुई है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अगर ये माना जाए कि आगे आने वाले समय में, अब चूंकि ये लगभग तय हो गया कि कांग्रेस में ही कमलनाथ रुक रहे हैं या कांग्रेस में ही रहेंगे, उनके पार्टी छोड़ने की कोई अटकलें नहीं है, तो कमलनाथ जब वापस लौटेंगे बेंगलुरु से तो बैठक, एक आध और बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीतियों को वो सामने से बातचीत करके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर सकें। भूमिका को लेकर, कमलनाथ की भूमिका को लेकर अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए, बिल्कुल ये बात आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उनकी जाने की अटकलें थी उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि परसों के दिन जब सज्जन सिंह वर्मा उनसे मिलने पहुंचे तो निकलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था कि कमलनाथ जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, कौन कौन लोग कहाँ से प्रत्याशी हो सकता है, जातिगत समीकरण क्या होंगे, सबका वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में कमलनाथ की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रह सकती है। और जिस तरीके से जो खबरें आई थी कि राहुल गांधी से उनकी थोड़ी सी नाराजगी थी और उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात की है, तो निश्चित तौर पर उस नाराजगी को तो दूर किया ही किया गया होगा। लेकिन साथ में बताया गया होगा कि आप जैसे दिग्गज नेता का लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में आप जो है जो नई टीम खड़ी की गई है, चाहे वह जीतू पटवारी, बिल्कुल, अब वो आगे की स्थिति क्या रहेगी शैलेंद्र, ये भी देखने का एक विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे